एक बार की बात है। एक गांव में एक नकली साइंटिस्ट रहता था। उसका नाम था भोलू। भोलू बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था और उसका हमेशा से सपना था कि वो बड़ा होकर साइंटिस्ट बने। लेकिन गांव में अच्छी सुविधा न होने के कारण वो एक अच्छा साइंटिस्ट नहीं बन पाता है। उसे खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी। इस बात से वो बहुत उदास रहता था। भोलू की शादी प्रीत नाम की एक लड़की से हो जाती है। भोलू अपने खाली वक्त में घर पर कुछ न कुछ बनाता रहता था और इसी वजह से गांव के लोग उसे अक्सर नकली साइंटिस्ट कहकर बुलाते थे। इस बात से प्रीत भी बहुत परेशान रहती थी क्योंकि उसकी सहेलियां उसे भी चिढ़ाती थीं। एक दिन प्रीत परेशान होकर अपने पति से कहती है, ये तुम क्या फालतू की चीजें बनाया करते हो? तुम्हें पता है ना कि गांव वाले मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। वो सब मुझे पागल साइंटिस्ट की बीवी कहकर चिढ़ाते हैं। अरे प्रीत, तुम उन सब की बातों पर ध्यान मत दिया करो और देखो ना, मैंने आज कितने काम की चीज बनाई है। क्या भला ऐसा भी क्या बना लिया तुमने? अरे प्रीत, ये एक समय रोकने वाली मशीन है। भोलू की बात सुनकर प्रीत एकदम हैरान रह जाती है। वो चौंकते हुए भोलू से कहती है, क्या ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कैसे मुमकिन है? भला कोई इंसान समय कैसे रोक सकता है? ये तो नामुमकिन है। अरे तुम अपने सवाल पूछना बंद करो, तब तो मैं तुम्हें कुछ बताऊं। अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। देखो प्रीत, मैंने ये रिमोट बनाया है। इसकी मदद से हम सचमुच में वक्त रोक सकते हैं। इसकी ये लाल बटन दबाने से वक्त रुक जाएगा और ये हरी बटन दबाने से सब कुछ वापस शुरू हो जाएगा। क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा भोलू। चलो हम इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। हाँ प्रीत, चलो बाजार चलते हैं और मैं तुम्हें इसे इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। भोलू प्रीत को लेकर बाजार चला जाता है, लेकिन तभी प्रीत उससे पूछती है, लेकिन जब आप समय रोकेंगे तो फिर तो आसपास मौजूद सभी लोग रुक जाएंगे, है ना? तब फिर तो समय के साथ मैं भी रुक जाऊंगी। अरे नहीं नहीं प्रीत, जिसको इस मशीन के बारे में पता होगा वो नहीं रुकेगा। ओह, फिर तो ठीक है, चलिए इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। फिर भोलू बीच बाजार में पहुंच जाता है और अपने रिमोट का लाल बटन दबा देता है। जैसे ही भोलू उस बटन को दबाता है, उसके आसपास का समय रुक जाता है। सभी लोग भी अपनी अपनी जगह रुक जाते हैं। ये देखकर भोलू और प्रीत बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, दुनिया तो सच में रुक गई। ये सब कितना मजेदार है। हाँ प्रीत, तुम कब से मुझे चाट खिलाने को कह रही थी ना? आओ, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से वो चाट खिलाता हूँ। असल में भोलू और प्रीत बहुत गरीब थे और दोनों अपनी पसंद का खाना नहीं खा पाते थे। इसीलिए भोलू प्रीत को सबसे पहले चाट की दुकान पर ले जाता है। वाह वाह, ये तो बड़ी ही स्वादिष्ट है भोलू। अब चलो हम चलकर वो चाउमीन खाते हैं। और फिर भोलू प्रीत बाजार में खूब मजे करते हैं। लेकिन फिर भोलू अपने रिमोट का हरा बटन दबा देता है और उसके आसपास मौजूद सभी लोग वापस पहले जैसे हो जाते हैं और समय चलने लगता है। भोलू और प्रीत खूब खुश होकर वापस अपने घर आ जाते हैं। हाँ, वाकई में आज मैं मान गई कि आप दुनिया के सबसे अच्छे साइंटिस्ट हैं। वो तो मैं हूँ, लेकिन प्रीत, अब मैं तुम्हारे साथ साथ इस पूरे गांव को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं कोई नकली या छोला छाप साइंटिस्ट नहीं हूँ, बल्कि एक अक्लमंद साइंटिस्ट हूँ। क्या? मगर ये आप कैसे करेंगे? अरे और कैसे, सबको ये अपना समय रोकने वाला रिमोट दिखाकर। क्या? नहीं नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये रिमोट सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। कहीं हमने गांव वालों को इस बारे में बताया और ये चोरी हो गया तो? अरे नहीं प्रीत, भला ऐसे थोड़ी मुमकिन है। नहीं नहीं भोलू, हमें इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन भोलू प्रीत की बात नहीं सुनता, क्योंकि वो सब गांव वालों को ये बताना चाहता था कि वो कोई नकली साइंटिस्ट नहीं है, बल्कि वो बहुत समझदार है। इसीलिए प्रीत से उसकी बहस हो जाती है और वो अपना समय रोकने वाला रिमोट लेकर घर से बाहर चला जाता है। भोलू गुस्से में अपने खेतों की तरफ जा ही रहा कि तभी उसे गांव के कुछ आदमी चाय की टपरी पर बैठे दिखाई देते हैं। ये वही लोग थे जो अक्सर भोलू का मजाक उड़ाते थे। एक आदमी सोनू
भोलू को देखकर कहता है, अरे नकली साइंटिस्ट बाबू, कहाँ जा रहे हो? खेत जाओ तुम्हें। ए सोनू, आज के बाद तूने मुझे पागल या नकली साइंटिस्ट कहकर बुलाया तो अच्छा नहीं होगा। वरना वरना क्या करेगा तू, बड़ा या नकली साइंटिस्ट कहीं का। अरे मैंने एक ऐसा रिमोट बनाया है जिससे हम समय रोक सकते हैं। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। भोलू अपने रिमोट का लाल बटन दबा देता है और फिर अचानक से सब कुछ रुक जाता है। इसके बाद वो सोनू के ऊपर गरम गरम चाय डाल देता है और फिर रिमोट का हरा बटन दबा देता है, जिससे सब पहले जैसा हो जाता है। लेकिन सोनू गरम चाय गिरने से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन ये सारा नजारा एक पेड़ पर बैठी चुड़ैल देख रही थी। असल में रिमोट से समय और बाकी इंसान तो रुक जाते थे, लेकिन ये चुड़ैलों पर काम नहीं करता था। अरे वाह, इस गधे साइंटिस्ट ने तो बड़ी कमाल की चीज बनाई है। इसकी मदद से मैं जब भी शिकार करने जाऊंगी इसे दबा दूंगी और फिर इंसान वहीं रुक जाएगा और मुझे उसे पकड़ने में मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये कहकर चुड़ैल भोलू के पीछे पीछे चल देती है। जैसे ही भोलू अपने खेतों में पहुंचता है, पीछे से चुड़ैल भी आ जाती है और उसे रोक देती है। लेकिन चुड़ैल को देखकर भोलू की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो जाती है। मुझे बस तेरा वो समय रोकने वाला रिमोट चाहिए। चुपचाप मुझे वो दे दे और मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगी, समझा? क्या मेरा रिमोट चाहिए? नहीं, कभी नहीं, मैं वो किसी को नहीं दूंगा। इतना कहकर भोलू अपना रिमोट निकालकर उसके लाल बटन को दबाने लगता है। उसे लगता है कि ऐसा करने से चुड़ैल भी समय के साथ रुक जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। कर ली कोशिश? हाँ? मैं इंसान नहीं हूँ, चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। मुझ पर ये सब असर नहीं करेगा। भोलू ये सुनकर घबरा जाता है और चुपचाप वो रिमोट चुड़ैल को दे देता है और चुड़ैल उसे लेकर गायब हो जाती है। भोलू जोर जोर से रोने लगता है कि तभी प्रीत वहां आ जाती है और भोलू से कहती है, अरे अरे क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? अच्छा, मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपको गांव वालों को अपना रिमोट दिखाना है तो दिखा देना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। नहीं प्रीत, तुम सही थी, हमें किसी को नहीं बताना चाहिए था। अब मेरा रिमोट मेरे पास नहीं है। जब मैं खेत में जा रहा था तब मुझे सोनू मिला था, उसने मेरा मजाक उड़ाया, तब मैंने रिमोट की मदद से उसे सबक सिखाया। लेकिन शायद उस चुड़ैल ने मुझे ये सब करते देख लिया और चुड़ैलों पर वो रिमोट काम नहीं करता और फिर वो मुझसे रिमोट छीन कर ले गई। उधर चुड़ैल उस रिमोट की मदद से गांव भर में तबाही मचाने लगी। अब जिसे चाहूंगी उसे खाऊंगी। चुड़ैल समय रोककर लोगों को मार रही थी। अब तो भोलू और प्रीत और भी परेशान हो गए थे। प्रीत के कहने पर भोलू दूसरा रिमोट बनाकर तैयार कर देता है और दोनों गांव में जा पहुंचते हैं, जहां पर चुड़ैल तबाही मचा रही थी। चुड़ैल भोलू और प्रीत को देखकर चौंक जाती है। क्या बात है लड़की, क्या चाहिए तुझे? चुपचाप ये तबाही मचाना बंद कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। ये देखो, मेरे पति ने ऐसा रिमोट बना लिया है जो भूत और चुड़ैल पर भी काम करता है। प्रीत ने असल में चुड़ैल को डराने के लिए झूठ बोला था और ये सुनकर भोलू भी हैरान हो जाता है। हाँ, और हम समय रोककर तुम्हें रोक देंगे और फिर तुम्हें किसी तांत्रिक के पास छोड़ आएंगे, फिर तुम हमेशा के लिए कैद हो जाओगी। ये सुनकर चुड़ैल बहुत डर जाती है। चुड़ैल रिमोट वहीं फेंककर वहां से भाग गई। ये नजारा देखकर भोलू भी दंग था। देखा भोलू, हमने कैसे इस चुड़ैल के डर का फायदा उठाकर उसे यहाँ से भगा दिया। अब एक समझदारी का काम तुम भी करो और इस रिमोट को तोड़ दो, वरना कोई और इसका गलत फायदा उठाएगा।